हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे और इसका बहुत ही इजी तरीका देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10। ये इस चैप्टर का हमारा यानी कि इस चैप्टर जो मेन एक्सरसाइजेज है 7.1 और 7.2 उसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें क्या फाइंड करना है? रोम्बस का एरिया फाइंड करना। मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, रोम्बस का एरिया। अगर उसके वर्टिसेस क्या है 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? टेकन इन ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। तो ये मैंने रोम्बस बनाया सपोज को, ठीक है। ये ए, तो इसका ऑर्डर में ही या तो बी यहाँ होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाओ, फिर सी यहाँ, फिर डी यहाँ, या फिर ऐसे होगा ए यहाँ, फिर बी यहाँ, सी यहाँ और डी यहाँ, यानी कि क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज में से दोनों में से एक, तो उसको ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ये गलत कंसीडर होगा। तो ये लाइन है टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस। और हमें ना हिंट दे रखा है, ये हिंट आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस एग्जाम में जरूरी नहीं है कि लिखी हुई है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि लिखी हुई आएगी भी नहीं। तो ये हमें खुद से ध्यान रखना होगा कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब मैं ये लूँ या ये लूँ, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी, आप ये वाला या ये वाला कोई भी फिगर बना लेना। तो अब डायगोनल्स कौन से होंगे? ए सी ये वाला और एक बी डी। तो यानी कि मुझे क्या करना है? 1/2 करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? ए सी से, और मल्टीप्लाई करना है बी डी से। अब देखो अगर ये वाला भी लेते हो डायगोनल्स तो तब भी सेम ही बन रहे हो, तो इसीलिए मैंने कहा था कोई भी फिगर ले लेना। तो क्या हो जाएगा 1/2 ये वाली चीज ए सी इंटू यहाँ पर बी डी, ठीक है। ये वाली चीज होगी ना, एक बार डायग्राम में देखो ए सी और बी डी, ये डायगोनल्स। तो मेरा काम क्या रह गया? मुझे ए सी निकालना और मुझे क्या निकालना है? बी डी। अब ये भी ध्यान रखना, ये वैसे तो 7.2 एक्सरसाइज है। अब 7.2 में आपके पास हर जगह क्या लग रहा था? सेक्शन फॉर्मूला, रेशो की बात हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कहीं रेशो की बात नहीं होगी। बेशक ये 7.2 का है, तो ये रट्टा भी मत मारना कि हाँ 7.2 है तो वही लगेगा, नहीं। डिस्टेंस की नीड पड़ रही है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने 7.1 में सीखा है, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। तो देखो, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं ए बी सी डी लिख रही हूँ। ए क्या होगा हमारा 3,0, बी क्या होगा हमारा 4,5, सी क्या होगा -1,4 और डी क्या होगा -2, -1। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या था? ए सी और बी डी, ठीक है। ये डायग्राम बनाया था ना हमने, ए बी सी डी, तो हमें निकालना था ए सी और बी डी। तो देखो सबसे पहले ए सी की बात करते हैं हम। मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ। ए सी है तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब अंडर रूट वापिस से x2 की वैल्यू कितनी है? -1, तो ये हो गया -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? -1 -3, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले का, तो कितना आ गया? -4 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी कितना होता है? प्लस ही होता है, ठीक है ना यहाँ तक। अच्छा एक चीज यहाँ गड़बड़ हो गई, y1 हमारे पास 0 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यानी कि ये 4 का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर पे कितना आ जाएगा? 16, तो ये कितना हो गया हमारे पास? √32। अब √32 को देखो, मैं ये लिख सकती हूँ, मैं ये ना यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। √32 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √16 इंटू 2। 16 का अंडर रूट हमें पता है एग्जैक्टली क्या होता है, तो इसको ना हम अलग अलग भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो √16 कितना होता है? 4 और फिर √2। ये वाली जो चीज अब हमारे पास क्या आ जाएगी? आंसर। क्या आंसर आ गया इस वाले हिस्से का? 4√2। देखो अगर इस स्टेप में डाउट है ना तो मुझे एक बार बताना, मैं इसके लिए ना एक अलग से वीडियो बता दूंगी कि ये कॉन्सेप्ट है कैसा।
बट अगर आपको आता है तो वेरी गुड, बट अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये चीज, ठीक है। अब AC निकल गया हमारे पास, अब दूसरा काम क्या रह गया हमारा, BD फाइंड आउट करना। तो अब BD देखो, ये वाली चीज होगी, देखो ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, तो अब मैं सिर्फ B और D के कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ। B के क्या है 4 और 5, D के क्या है -2 और -1, तो BD निकालते हैं अब हम। फॉर्मूला अगेन वही रहेगा डिस्टेंस का, तो वो तो चेंज होगा नहीं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x1 y1 और x2 y2 कितना होगा, इसको भी मैं एक बार लिख देती हूँ। देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 माइनस x1 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5 और फिर माइनस, ये देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये माइनस हम लगाते हैं और ये माइनस खुद है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ हो सकते है। देखो दोबारा बताती हूँ, y2 - y1 है, y2 कितना है मेरे पास, यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है देखो, y2 कितना है -1, तो इसको रहने दो, ऐसे ही लिख लो -1, और y1 कितना है -5 का स्क्वायर। आई होप की चीज क्लियर हुई हो। देखो x2 - x1 था -2 -4 का स्क्वायर, फिर y2 - y1, y2 की वैल्यू -1 है, -5 का स्क्वायर। अब आगे देखो 2 - 4 मतलब ये -2 -4, माइनस माइनस प्लस साइन बड़े वाले, तो ये कितना हो गया -6 का स्क्वायर, और -1 - 5 ये भी कितना हो गया -6 का स्क्वायर, तो वो कितना हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी सेम चीज, तो ये कितना हो गया 72। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 36 × 2, फिर जैसे उसमें सेपरेट क्या था 36 × √2, 36 कितना होता है 6 √2, ठीक है। तो अब हमारी दोनों चीजें निकल गई है, अब हमारा मेन काम क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को मल्टीप्लाई करना और हाफ से, है ना, ताकि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगा सके। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पर मैंने AC की वैल्यू लिख दी जो हमने निकाली, और BD की वैल्यू, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 1/2 AC × BD, तो 1/2 एज इट इज, AC की वैल्यू जो थी वो यहाँ लिखी, BD की वैल्यू जो थी वो यहाँ लिखी, फिर 4 और 6 ये नॉर्मल नंबर्स हैं तो इन्हें आगे लिख दिया, √2 × √2 को यहाँ साइड में लिख दिया। अब इधर देखो √2 × √2, ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट के कितना आ गया 2, तो इस पूरे की जगह √2 × √2 की जगह क्या लिख दिया 2, फिर यहाँ पर भी 1/2 था, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, 6 × 4 24, और हमें एरिया निकालना था। वैसे तो हमें यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ होती है, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर लगा लेते हैं, अगर नहीं गिवन है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आप सभी को क्लियर हुआ हो ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।